तो 58.33% का मान कितना होता है? तो होता है कितना, 7/12। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो हर होता है ये क्या होता है, ओरिजिनल। अंश जो होता है ये क्या होता है, प्रतिशत परिणाम। यानी 12 का 58.33% कितना होगा, 7। और कहा कि क्या कर दिया जाए, तो कहा कि घटाया जाए, तो घटाया है तो क्या लगाओगे, माइनस। अब देखो 12 से 7 घटाओगे तो बचेगा कितना, 5। तो हम कहे कि यूनिट में तो 5 यूनिट बना, लेकिन ये बनता कितना है, अरे बोलो कितना, तो यूनिट में तो 5 यूनिट बना, लेकिन बनता कितना है, तो बताया कितना, 640। देखो 12 से 7 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 5। यूनिट में तो 5, लेकिन बनता कितना है, 640। तो हम कहे कि एक यूनिट का मान, तो 5 यूनिट 640, तो एक यूनिट का मान 5 एकम 5 दूना 10 और 5 अट्ठू कितना, 40। तो एक यूनिट का मान 128। हमको क्या बताना है, संख्या। संख्या कितने यूनिट है, 12। तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 12। तो 12 अट्ठे कितना, 96। तो 12 अट्ठे हो जाएगा कितना, 96। 12 दूना 24 और 9 कितना, 33। 12 एकम 12 और 3 कितना, 15। तो हो जाएगा 1500 कितना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1536। 1536 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो हो जाएगा 1536। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। इस वाले पे देखो, इस वाले पे देखो, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है, इधर देखो। कहा कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत आसान है, 20% दे रखा है कितना, 120। तो 20% बराबर है कितना, 120। तो हमें बताना कितना, 120%। तो हम कहे 1% बराबर कितना होगा, तो 20 से काटोगे तो कितनी बार, 6। और अगर 1% 106 है तो 120% कितना, तो गुणा करना पड़ेगा कितने से, 120। तो 120 गुणा 6, तो ये हो जाएगा कितना, 720। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 720। 720 का मतलब 720। क्लियर है बात। तो हो जाएगा कितना, 720 यानी 720 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस पे देखो। कहा कि पी का पी परसेंट कितना है, 36। तो हम कहे पी का पी परसेंट 36 है, तो यहाँ पे देखो पी और का कितना, पी परसेंट, और ये है कितना, 36। तो यहाँ पे पी रहा, परसेंट हटाओगे तो डिवाइड कितने से, 100। और बराबर कितना है, 36। पी गुणा पी स्क्वायर, और बराबर कितना, 36 गुणा 100 यानी 3600। तो हम कहे कि पी बराबर कितना, तो स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा कितना, 60। तो पी क्या, एक क्वेश्चन ने बताया है कि पी का पी परसेंट जो है वो कितना है, 36। तो देखो पी का पी परसेंट बराबर है कितने के, 36। पी रहा, ये पी रहा, परसेंट हटाओगे तो डिवाइड कितने से, 100 से, और बराबर है 36। अब इस 100 का गुणा होगा किससे, 36 से। तो ये पी गुणा पी स्क्वायर, और बराबर ये हो गया कितना, 36। और गुणा 100 करोगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या, 60 का स्क्वायर। तो हम के P बराबर कितना, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो P कितना हो जाएगा, 7। तो P की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी आसान था। अगला कौन था, इसको देखो। हमसे कहा है कि हमको बताओ, इस वाले पे आता हूं। इसमें कहा है हमसे कि हमको बताओ, इधर देखो ध्यान से, हमसे क्या कहा कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम कहें कि 1 घंटा और कितने मिनट है, 45 मिनट। और बताना है कि एक दिन का, एक दिन और का कितना प्रतिशत। तो एक चीज ध्यान रखना कि जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा कहाँ होता है, डिनोमिनेटर, हर में। तो एक दिन कहाँ होगा, नीचे। 1 घंटा 45 मिनट कहाँ होगा, ऊपर। अब परसेंट के लिए गुणा कितना, 100। अब देखो यूनिट सेम होनी चाहिए। हम के ये मिनट है तो 45 मिनट तो ये है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हम के 60 मिनट ये, 45 मिनट ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 105 मिनट। तो ऊपर मिनट है तो नीचे भी यूनिट क्या होनी चाहिए, मिनट। यानी कि दिन को बदलना है किसमें, मिनट में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और हर घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। अब देखो ये चेंज हो गया किसमें, मिनट। और परसेंट के लिए गुणा 100। अब मिनट से मिनट क्या हुआ, कैंसिल। अब यहाँ से जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। एक काटोगे तो कट जाएगा, 3 3 या 9, और 3 5 15। 3 से काटोगे तो कितनी बारी, 2 बारी। अब यहाँ पे देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बारी। और 35 गुणा 5 करोगे तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17, और डिवाइड में कितना है, 24।
और ये क्या है परसेंट। अब देखो 24 से डिवाइड करो तो ये कटेगा कितनी बार, तो ये चला जाएगा हमारा 8, 8 चौक बत नहीं 7 बार, 7 चौकू 28 और ये कितना 7 दूनी 14 और 2 16, तो हमके बचेगा कितना, तो ये जाएगा 7 बार, पॉइंट लगाओगे तो ये बचेगा हमारा 7 जीरो और 24 दूना कितना 48, तो आ जाएगा कितना 7 और दशमलव कितना, अरे आगे भी है क्लोज है, तो हमके यहाँ पे देखो 24 और 24 दूना कितना 48, तो बचेगा हमारा कितना 22, जीरो बढ़ेगा, तो हम कहें ये 24 से जाएगा कितनी बार 9 बार, तो 24 से जाएगा कितनी बार 9 बार, तो ये हो जाएगा 7 और पॉइंट कितना 2 9 और कितना 9, यानी ऑप्शन कौन सा सही होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बी से। ठीक है, आप ध्यान रखना कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट, तो जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम कहे ये तो हमेशा एक दिन कहाँ रहेगा हर में। अब हम कहे 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटे में मिनट कितने 60, ये कितने 45, तो 60 और 45 कितना हुआ 105, हम कहे कि 105 मिनट एक दिन में घंटे कितना 24, 1 घंटे में मिनट कितना 60, परसेंट के लिए गुना 100, सॉल्व किया हमने तो ये आ जाएगा कितना, तो 7 और पॉइंट कितना 2 9 और कितना 1%, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बी, यानी 7 और पॉइंट कितना 2 9 1%। नेक्स्ट इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इस वाले पे देखो, कहा है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, ये देखो 5:4, तो 5 अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, और परसेंट के में बदलना है तो गुणा कितने से, 4 से काटोगे 25, 25 गुणा 5 तो हो जाएगा कितना 125, तो परसेंट में बदलोगे तो ये हो जाएगा कितना 125, 125 का मतलब 125%। ये देखो 5 अनुपात कितना है 4, 5 और रेशियो कितना 4, तो हमके 5:4 है, तो हमके कि ये जो रेशियो है इसका मतलब होता है अपॉन, तो 5 अपॉन कितना 4 और परसेंट के लिए इंटू कितना 100, तो हमके 4 से काटोगे 25 गुणा 5 करोगे तो 25 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 125, तो 25 गुणा 5 करोगे तो हो जाएगा कितना 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा यानी 125 हो जाएगा, क्लियर बात, तो हो जाएगा 125 यानी 125। नेक्स्ट देखो अगले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस पे आ जाओ, कहा हमसे क्या है इसको समझ लो, कहा है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो हम कहे ए का 120%, तो ए का 120% और कहा है कि बी ओके कितना परसेंट 80%, और के कैसे है बराबर, तो हम कहे कि बताना है इसका मान, तो यहाँ पे देखो, तो हम कहे ये देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 40 गुणा 3, 40 से काटोगे 2, तो हम कहे कि ए यहीं रहा और बी कहाँ आ गया नीचे, हमने 2 को यहीं रखा 3 को कहाँ ले गए नीचे, तो ए होगा 2 तो बी कितना होगा 3, तो ए 2 होगा तो बी कितना होगा 3, तो ए की वैल्यू 2 रखना है बी की 3, तो बी का मान 3, ए का मान 2, बी का मान 3, ए का मान 2, तो 3 और 2 5 और बटे कितना 1, 5/1 मतलब कितना 5, तो इसका जो आंसर है वो कौन हो जाएगा 5। एक बार फिर से देख लो, कहा है कि ए का 120%, तो हम कहे ए का 120%, बी के 80%, तो बी का कितना 80% और के कैसे है बराबर, अब यहाँ पे देखो हम के परसेंट से परसेंट क्या हुआ कैंसिल, परसेंट से परसेंट क्या हो गया कैंसिल, अरे बोलो क्या हुआ कैंसिल, अब हम ये देखो 40 से काटो 3, 40 से काटो 2, तो ए को यहीं रखा बी को कहाँ ले आए नीचे, 2 को यहीं रखा 3 को कहाँ ले गए नीचे, अरे बोलो कहाँ ले गए नीचे, तो इसका मतलब है कि ए का मान 2 होगा तो बी का मान कितना 3, तो हम के ए का मान 2 तो बी का 3, तो बी का मान 3 तो ए का कितना 2, बी का मान 3 तो ए का कितना 2, तो 3 और 2 कितना 5 और 3 माइनस 2 कितना 1, 5/1 मतलब कितना 5, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा कितना 5, और 5 का मतलब कितना होता है 5, क्लियर है बात, अरे बोलो, तो हो जाएगा 5, 5 का मतलब कितना 5। नेक्स्ट देखो इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे देखो, इस वाले क्वेश्चन पे देखो, कहा है कि किसी संख्या में के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है 60, तो हम कहे कि किसी संख्या के 60% में से, तो मान लो संख्या कितनी है 100% का 60% कितना होगा 60 में से कितना घटाया 60, तो परिणाम कितना आया 60, तो ये है संख्या,
और संख्या के 60%, तो इसका 60% कितना होगा 60%, में से कितना घटाने पर, तो 60, परिणाम भी कितना आता है 60, तो ये -60 इधर जाएगा, तो 60% बराबर -60 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 60 60 120। तो हम कहें कि 1% का मान, तो 120 और बटे कितना 60, हमको चाहिए कितना 100%, यानी संख्या चाहिए, तो मल्टीप्लाई कितने से 100, तो 60 से काटोगे 2 और 2 गुना 100, तो हो जाएगा कितना 200। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 200। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कितना 200 हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 200। क्लियर है बात? तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 200, और 200 का मतलब कितना 200। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 200 यानी, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना कि संख्या कितना मान ली हमने 100%, कहा कि संख्या का 60% तो 60 ही होगा, में से 60 माइनस करने पे परिणाम कितना आता है 60, तो इस -60 को इधर भेजोगे तो ये क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये 60 और 60 कितना हुआ 120, तो हम कहे 60% बराबर 120, तो 1% का मान, तो 120 और ये 60 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हम कहे कि 100% का मान, तो गुणा कितने से करोगे 100 से, तो 60 से काटोगे 2 बार, 2 गुणा 100 यानी कितना आ जाएगा 200। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 200। क्लियर है बात? तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 200, और 200 का मतलब कितना 200। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे, नेक्स्ट इस पे देखो, कहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो मान लो संख्या कितनी है 100%, जब भी ऐसा सवाल हो तो संख्या कितना मानोगे 100%। कहा कि संख्या के 80%, तो इसका 80% कितना होगा 80, में कितना जोड़ा जाता है 80, तो 80 जोड़ा, तो जो परिणाम है वो क्या है परिणाम संख्या के बराबर, तो अंक संख्या कितनी है 100%, तो परिणाम क्या है संख्या के बराबर, इसका मतलब कितना 100%। एक बार फिर से देखो यहाँ पे देखो, कहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में, कितने परसेंट में 80% में कितना जोड़ा जाता है 80, तो अंक की इसे देखो 100 का 80% कितना होगा 80, में तुमने कितना जोड़ा 80, तो परिणाम संख्या के बराबर, और संख्या कितनी है तो संख्या कितनी है 100%। अब देखो 80% को इधर भेजोगे, तो 80% को उधर भेजोगे तो बचेगा कितना 20%, अरे बोलो कितना 20%, बराबर कितना बचा, तो बचा कितना 80, तो हम कहे कि 1%, तो 1% होगा 80 और बटे कितना 20, हमको संख्या चाहिए, संख्या मतलब कितना 100%, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 100 से, तो ये काटोगे तो 20 से कटा 4 बार, 4 गुना 100, तो संख्या हो जाएगी कितना 4, तो वो जो संख्या होगी वो हमारी कितना हो जाएगी 400। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 400। आप हमेशा ध्यान रखना, कहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में, तो हमने मान लिया कि वो जो संख्या है वो हमारी कितनी है 100%, 100 का 80% कितना होगा 80, में कितना जोड़ा जाए तो 80 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर, यानी संख्या के बराबर, तो संख्या कितनी है 100%, तो बराबर कितना होगा 100%। तो हम कहेंगे 80% को इधर भेजोगे तो इधर प्लस है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, तो 100 से 80 माइनस, तो बचेगा कितना 20%, बराबर कितना 80, तो 1% का मान 20 से काटोगे तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो कितना 4, तो 100% गुणा 100 से, तो हो जाएगा कितना 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 4, और 4 का मतलब कितना 4। नेक्स्ट खत्म हो गया। चलो अगले सवाल पे आओ। इस पे आ जाओ, 21 नंबर पे आओ। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो बताया है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कर। तो देखो, तो हमें बताना है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना है, तो देखो, तो हम कहे दो संख्याएं, तो मान लो कि एक संख्या a है और छोटी संख्या बता रखी है कितना 20, तो दो संख्याओं का अंतर यानी a और माइनस कितना 20, और ये बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या a है और का कितना परसेंट है 20% है, यही है ना। देखो एक संख्या हमने a मान ली और दूसरी संख्या छोटी वाली बता रखी है इन्होंने कितना 20, तो ये दो संख्याएं हैं, ये बड़ी है और ये कैसी है छोटी, का अंतर, तो अंतर ये होगा ये बड़ी संख्या का 20%, तो इसको सॉल्व कर लो। तो a -20, यहाँ पे देखो
ए रहा और ये परसेंट, तो 20% का मान 1/5, 5 इधर जाएगा तो 5a और 20 गुणा 5 कितना 100 और बराबर कितना a, तो a को इधर भेज दो तो बचेगा 4a और -100 इधर आ जाएगा तो 100, तो a का मान कितना आ जाएगा, तो 4 से काटोगे तो a का मान आ जाएगा कितना 25। तो हमें यही बताना था कि बड़ी संख्या कितना होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना 25। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है यदि छोटी संख्या पता है कितना 20, तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या कितना है a, तो बड़ी संख्या a छोटी संख्या b का अंतर करोगे तो a -20 और ये है कितना, तो बड़ी संख्या यानी a का कितना परसेंट 20%, तो हम कहें कि ये a -20 बराबर a यूं ही रहा और 20% का मान 1/5, 5 का गुणा इधर करो तो 5a, 5 गुणा 20 कितना 100 बराबर कितना a, तो हम कहे इसको इधर भेजो तो बचेगा कितना 4a, इसको उधर भेजो तो कितना 100, तो हम 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो हो जाएगा कितना 25 और 25 का मतलब कितना 25। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले सवाल पे आओ। इधर देखो, अच्छा इसको रोको, अभी ये टाइप कराएंगे, अभी आएगा ये टाइप। इस पे देखो, पहले संख्या वाले निपटा दो जितने बेसिक है। इस वाले पे आ जाओ, इसमें हमसे क्या कहा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या है b, बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या b है के 60% और के कैसे है बराबर, यदि संख्याओं का योग है कितना 150, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखो, हम के परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से काटोगे 2 और ये 20 से काटोगे तो कितना 3, तो हम के a को हमने यही रखा, जो इधर गुणा में है इधर आके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, जो इधर ऊपर है इधर गुणा में इधर जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये 2 आ जाएगा कहाँ नीचे, तो हम कहे कि बड़ी संख्या होगी 3, तो छोटी संख्या कितना होगी 2, तो हम के दोनों का योग कितना, तो 3 यूनिट 2 यूनिट, तो कितने यूनिट हुआ 5, तो दोनों का योग यूनिट में तो 5 यूनिट है लेकिन दोनों का योग है कितना 150, तो 1 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट 150, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 30, तो 1 यूनिट का मान होगा कितना 30, और अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो हम के 3 यूनिट का मान, तो 30 गुणा 3 कितना 90, 2 यूनिट का मान 1 यूनिट 30, तो 30 गुणा 2 यानी कितना 60, तो हम के ये 90 होगी और ये कितना होगी 60, तो ये 90 होगी और ये कितना हो जाएगी 60। एक बार फिर से समझ लो, कहा हमसे क्या है कि बड़ी संख्या का कितना 40%, छोटी संख्या के कितने 60% के कैसे है बराबर, तो हम के बड़ी संख्या a का 40%, छोटी संख्या b के 60% के कैसे है बराबर, तो हम के परसेंट कटा, 20 से काटो 2, 20 से काटो 3, तो हम के a को यही रखा, b को कहां ले आए नीचे, 3 को यही रखा, 2 को कहां ले गए नीचे, तो हम के बड़ी संख्या 3 यूनिट, तो छोटी संख्या कितना 2 यूनिट, दोनों का टोटल 3 और 2 कितना 5 यूनिट, और दोनों का योग यूनिट में तो 5 यूनिट है लेकिन क्वेश्चन ने कितना बताया 150, तो 5 यूनिट 150, तो 1 यूनिट का मान, तो 5 से काटोगे तो कितना 30, और अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो हम कहें कि बताओ कि हमें बताना क्या है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 3 यूनिट, तो हम कहे 1 यूनिट 30, तो 3 यूनिट का मान कितना, तो हो जाएगा 90, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 90। मान लो छोटी पूछता तो 1 यूनिट 30, तो 2 यूनिट का मान 30 गुना कितना 60, तो बड़ी संख्या होगी 90 और छोटी संख्या कितना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगला सवाल देखो, इस वाले पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, कहा है कि जब संख्या से एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर कितना रह जाती है 80%, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो देखो, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो हम कहीं मान लो कि संख्या कितनी है 100%, तो 100% से तुमने माइनस कर दिया कितना 15, तो ये संख्या घटकर रह गई कितना 80%, तो 100 का 80% कितना 80, तो ये घट के रह जाएगी कितना 80%। तो हमको एक बात बताओ, इसको इधर भेजें तो 100 से 80 माइनस, तो बचेगा कितना 20%, और इस 15 को इधर भेजें तो ये हो जाएगा प्लस का 15, तो हमके 20% 15, तो 1% 15 बटे कितना 20, बताना कितना है उस संख्या का कितना 40%, तो हमके 40% बताना है, तो जितना बताना है उतने से क्या करोगे पूरा,
फिर 20 से काटोगे 2 और 15 गुणा 2 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 30। तो उस संख्या का जो 40% होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 30। तो यही बताना था कि उस संख्या का 40% कितना होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना 30। तो उस संख्या का 40% कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 30। तो उस संख्या का 40% तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 30 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना कि एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर कितना रह जाती है 80। तो हमके मान लो कि संख्या कितनी है 100%, घटाया तुमने कितना है 15, तो घटकर रह गई कितना 80। तो हमके 80 को इधर लाओगे तो 100 से 80 माइनस तो बचेगा कितना 20, माइनस 15 इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या प्लस 15। तो हमके 20% बराबर 15, तो हमके 1% तो 15/20 चाहिए कितना, तो बताना है उस संख्या का कितना 40%। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से 40, तो 20 से काटोगे 2 बारी और 15 गुणा 2 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 30। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 30। नेक्स्ट सर, इस वाले पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। कहा है कि जब किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर कितना है 56। तो देखो किसी संख्या का 4/5 और उस संख्या का 45% का जो अंतर है वो कितना है 56। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कहें कि 4/5 का परसेंट वैल्यू कितना होता है, तो 4/5 फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को बदलना है परसेंट में तो गुणा कितने से 100 से। तो 5 से काटो 20 और चौको कितना 80, यानी 4/5 को हम लिख सकते हैं क्या 80%, माइनस कितना 45% बराबर कितना 56। अब देखो इधर ये माइनस करोगे तो बचेगा कितना 35% और बराबर कितना है, तो बराबर है 56। तो हमके 1% कितना, तो हो जाएगा 56 और बटे कितना 35। लेकिन हमको कितना बताना है उस संख्या का 65%। तो अगर 65% बताना है तो गुणा करोगे कितने से 65 से। अब देखो 7 से काटो 5, 7 से काटो 8, 5 से काटो तो 13 और 13 अट्ठे कितना होता है 104। तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 104। और 104 का मतलब होता है 100 कितना 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 104 और 104 का मतलब कितना 104। एक बार फिर से देखो, कहा है कि किसी संख्या का 4/5 तो हमने 4/5 लिखा तथा 45% तो हमने 45% लिखा और है हमारा कितना ये 56, 56 का मतलब कितना 56। अब यहाँ पे देखो 4/5 का मान कितना होता है 80%, तो 4/5 का मान कितना 80%, ये कितना 45% का अंतर कितना है 56। तो 80 से 45 माइनस तो बचेगा कितना 35। तो हमके 35% कितना है 56, तो 1% का मान कितना, तो 56/35। तो हमें बताना है कितना परसेंट 65%। तो 65% गुणा 65 से तो हो जाएगा कितना 104। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा कितना हो जाएगा 104। और 104 का मतलब होता है 100 कितना 4। क्लियर बात, तो हो जाएगा 104 और 104 का मतलब कितना 104। ठीक है, तो हो जाएगा 104 यानी 104 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, इस वाले सवाल पे आ जाओ। इसको देखो, इस पे देखो, कहा है हमसे एक संख्या को कितना 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह हो जाती है कितना 198। तो हमके 22.5% का मान कितना, तो देखो 22.5% को तुम कैसे लिखोगे, तो हम जानते हैं 22.5% नहीं जानते लेकिन 10% जानते हैं और 12.5% जानते हैं कि 10% का मान कितना 1/10, 12.5% का मान 1/8। एलसीएम लोगे तो कितना 40, 10 से काटो तो 4, 8 से काटो 5, तो इसका मान होगा कितना 9/40। तो ध्यान रखना कि 22.5% का मान होता है कितना, तो 9 और बटे कितना 40। ये ध्यान रखना, कहा कि किसी संख्या को 22.5% का मान कितना, तो 9/40 बढ़ाया जाता है तो आप क्या लगाओगे प्लस, घटाया जाता है तो क्या लगाते हैं माइनस। तो हमके ये होती है वास्तविक संख्या और ये 40 का 22.5% 9 बढ़ाया है तो 40 में 9 जोड़ोगे तो ये बढ़ के कितना हो जाएगी 40 और 9 कितना 49। अच्छा ये बढ़कर यूनिट में तो 49 यूनिट हुई है लेकिन कितना हो जाती है 98। तो हमके 49 यूनिट 98, तो एक यूनिट का मान तो 49 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। और अगर एक यूनिट का मान 2 है तो संख्या कितने यूनिट है 40। तो हमें 40 यूनिट का मान बताना है, तो 40 यूनिट का मान तो गुणा करोगे 40 से, 40 गुना कितना आ जाएगा 80।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 80। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 80। आप हमेशा ध्यान रखना कि 22.5%, 22.5% का मान कितना, तो ये 10% और प्लस कितना 12.5%। 10% का मान 1/10, 12.5% 1/8, 8 और 10 कितना 40। 10 से काटो 4, 8 से काटो 5, 4 और 5 कितना 9, तो हो जाएगा 9 और बटे कितना 40। तो इसका मान ध्यान रखना कि 12.5% का मान कितना होता है 9/40। तो हमके कि क्या किया है, तो कहा है कि बढ़ाया है, बढ़ाया है तो अंश में हमेशा क्या लगाओगे प्लस। हम जानते हैं कि जो हर होता है ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर। वास्तविक में संख्या कितनी है 40, 9 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी 49। तो हमके ये संख्या बढ़ने के बाद कितना होगी 49। यूनिट में तो 49 यूनिट, लेकिन ये बढ़कर हो कितना जाती 98। तो हमके एक यूनिट का मान 49 से काटोगे तो एक यूनिट का मान कितना, तो काटो तो कितना 2। तो हमें चाहिए क्या संख्या यानी 40 यूनिट, तो गुणा करोगे 40 से तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 80 होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। नेक्स्ट देखो अगले सवाल पे, इस वाले पे देखो, अब इसको ध्यान से देखना। हमसे क्या कहा है, तो हमसे कहा ये है, तो हमसे कहा है कि एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो हमके मान लो कि अयस्क होना चाहिए x, कितना होना चाहिए x। इसमें लोहा कितना है 26%, और इसमें लोहा 26% है, लेकिन लोहा है कितना 91। अरे बोलो कितना 91। तो हमके x का मान बता दो। तो ये देखो ये 26 ऐसा ही रहा, परसेंट हटाओगे बटे 100 और बराबर कितना 91। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 2 से काटोगे 50 और 50 गुणा 7 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 7 पन्ना 35 यानी 350। तो आपके पास अयस्क होना चाहिए, और कितना होना चाहिए 350। क्लियर है बात? क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया बताया है कि एक अयस्क में 26% लोहा है। तो हमने मान लिया कि अयस्क कितना है x, इसमें लोहा कितना है 26%। तो हमें 26% लोहा है और ये लोहा हमें चाहिए कितना 91, कि हम इसका इस पे कितना हो जिसका 26% निकालें तो आ जाए कितना 91, क्योंकि हमको लोहा कितना चाहिए 91। तो हमके मान लो अयस्क x है में लोहा 26% और हमको लोहा कितना चाहिए 91, तो बराबर 91। एक्स एक्स रहा 26% हटाओगे बटे कितना 100। ये देखो 13 से काटो 2, 13 से काटो 7, अब ये देखो 2 से काटो तो हमके 2 से काटोगे 50, 50 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 300। यानी जो अयस्क आपको चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, तो 350 केजी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है बात? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो इस वाले पे आओ, इस पे देखो हमसे कहा है, इसको देखो इस वाले क्वेश्चन, ये भी बेसिक का ही क्वेश्चन है। कहा है कि 24 कैरेट सोने को माना जाता है कि अगर आपके पास 24 कैरेट सोना है तो माना जाएगा कि ये सोना कितना परसेंट शुद्ध है 100%, 100%। तो बताना है कि 22 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत, शुद्धता की प्रतिशत। तो देखो 1 कैरेट होता तो हो जाता 100 और बटे कितना 24, लेकिन है कितना कैरेट 22। तो गुणा करोगे कितने से 22, तो 4 से काटो 6, 4 से काटो 25, 2 से काटो 3, 2 से काटो 11, 11 गुना 25 तो हो जाएगा कितना 275 और बटे कितना 3, 3 से काटो 3 नमा 27, 3 एकम 3 बचा कितना, तो हो जाएगा 91 और सही कितना 2/3, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। इसमें जो 22 कैरेट में शुद्ध सोना होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा 91 और बटे कितना, तो 51 सही 2/3, तो हो जाएगा 91 होल 2/3। आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ने क्या कहा, फिर से देख लो। कहा है कि 24 कैरेट सोना में कितना परसेंट शुद्ध है सोना, तो कितना है 100%, यानी 24 की मान कितना है 100%। तो बताना है कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत। तो हम क्या देखो 1 कैरेट में 100/22, तो 22 कैरेट में गुणा कितने से 22। हमने सॉल्व किया और जब हमने सॉल्व किया तो आ गया कितना 91 और सही कितना 2/3%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 91 और सही कितना 2/3। क्लियर बात? तो हो जाएगा 91 होल 2/3%, 91 सही 2/3%। नेक्स्ट आता अगले सवाल पे, अगले सवाल पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 29 देखो 29 देखो
क्वेश्चन नंबर 29 लिख। क्वेश्चन नंबर 29 इस पे देखो, चलो इसको भी हम कराएंगे, ये टाइप का है, टाइप आएगा अभी, इसको भी टाइप हो गए सारे। अभी टाइप में आएगा, ये भी टाइप। अच्छा इसको और देखो, इसको रहने दो। सब चलो, अब लिखो टाइप नंबर 2, लिखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, और टाइप का नाम लिखो, टाइप नंबर 2, टाइप का नाम लिखो, आय बचत तथा खर्च पर आधारित। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, आय बचत तथा खर्च पर, आय बचत खर्च पर आधारित, खर्च पर आधारित, आय बचत तथा खर्च पर आधारित, खर्च पर आधारित, बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 70%, 70%, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करने के बाद, 70% खर्च करने के बाद 2100 रुपए की, 2100 रुपए की बचत करता है, 2100 रुपए की बचत करता है, बचत करता है, तो बताइए कि, तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी। तो बताइए कि तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी, यानी इनकम क्या होगी। तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी, इनकम क्या होगी। तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी, यानी इनकम क्या होगी। तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी, यानी इनकम क्या होगी। इनकम क्या होगी ये बात बताना। तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी, यानी इनकम क्या होगी, ये बात बताना है। उसकी आय क्या होगी, यानी इनकम क्या होगी, ये बात बताना है। अब देखो इधर क्वेश्चन पे देखो, कहा हमसे क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, यानी इनकम का, इधर देखो ध्यान से, इनकम का और कितना परसेंट, 70%, और क्या करता है ये, खर्च कर दिया, यानी ये इसका क्या है, खर्चा है, यानी एक्सपेंडिचर है। क्या है इसका, एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा यूं ही रहा, ये इनकम को आप कहाँ ले आओगे, नीचे, और ये 70% का मान होता है 7 और बटे कितना, 10, 70% 7/10। तो इसका मतलब है कि इनकम कितनी है, 10, तो उसका खर्चा कितना होगा, 7। तो हमके इनकम 10 है तो उसका खर्चा कितना, 7। अब देखो 10 रुपया कमाया, में से 7 खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा कितना, 3। तो जो उसकी बचत है वो कितने यूनिट, 3।
तो बचत जो है वो यूनिट में तो 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन ने बताइए कितना 2100। तो हम कहे 3 यूनिट 2100, तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 3 से काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना 700। और बोलो कितना 700। तो 1 यूनिट का जो मान है वो हो जाएगा कितना 700। आप हमेशा ध्यान रखना, कहा क्या है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का यानी आय का कितना खर्च करता है 70%। तो हमने कहा आय का और खर्च कर दिया कितना 70%। खर्च करा है मतलब ये क्या है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को यही रखा, इनकम को कहां ले आए नीचे। 70% का मान कितना 7 और बटे कितना 10। तो हमके एक्सपेंडिचर कितना 7, तो इनकम कितना 10। अब देखो 10 में से खर्च कर दिया कितना 7, तो बचाएगा कितना 3। तो हमके जो बचत है वो यूनिट में तो 3 यूनिट, लेकिन है कितना 2100। तो हमके 1 यूनिट का मान 3 से काटो तो कितना 700। बताना हमको क्या है इनकम। इनकम कितनी है 10 यूनिट, तो गुणा करोगे कितने से 10 से। तो हमके 10 से गुणा करोगे तो उसकी इनकम आ जाएगी कितना 7। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7000। हमको इनकम बतानी थी तो इनकम कितना आ जाएगा 7000। आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का इनकम का कितना परसेंट 70% खर्च करता है, यानी ये इसका क्या है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यही रखा, इनकम को कहां ले आए नीचे। 70% का मान 7 और बटे कितना 10। तो हमके एक्सपेंडिचर कितना है 7, इनकम कितना है 10। तो आप ध्यान रखना कि इनकम 10 है और एक्सपेंडिचर कितना 7। तो 10 में से 7 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 3। तो हमके यूनिट में तो 3 यूनिट बचाया, लेकिन बचाता कितना है 2100। तो हमके 3 से काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना 700। और अगर 1 यूनिट का मान 700 है तो इनकम कितना है 10 यूनिट। तो गुणा करोगे 10 से तो 700 गुणा 10 तो हो जाएगा कितना 7000। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 7000। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 7000। और 7000 का मतलब कितना 7000। ओके बात। अरे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5%, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% 37.5% खर्च कर देता है। 37 होल 1/2%। 37.5% खर्च कर देता है। 37.5% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक बचत 2500 रुपए हो 2500। यदि उसकी मासिक बचत 2500 रुपए हो 2500, मासिक बचत 2500 रुपए हो, तो बताइए कि यदि उसकी मासिक बचत 2500 रुपए हो तो बताइए कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी। यदि उसकी मासिक बचत 2500 रुपए हो तो बताइए कि उसकी वार्षिक आय, मासिक बचत 2500 रुपए हो तो बताइए कि उसकी वार्षिक आय, तो बताइए कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी। मासिक बचत 2500 रुपए हो तो बताइए कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी, ये बात बताना। अब यहाँ पे देखो कहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का और कितना खर्च करता है, तो बता रखा है कि कितना खर्च करता है। तो अपनी इनकम का कितना 37.5%। तो हमके एक बात बताओ कि हमने एक्सपेंडिचर को यही रखा, इनकम को कहां ले आए नीचे। हमके 37.5% का मान कितना 3/8। तो हमके इनकम कितनी 8, तो हमके की खर्चा कितना 3। अब देखो 8 में से 3 खर्च कर दिया, 8 में से कितना खर्च किया 3। तो हमके बचाएगा कितना, तो बचाएगा कितना 5। तो हमके 8 से 3 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 5। देखो 8 है इनकम में से खर्च कितना किया 3, तो बचाएगा कितना 5। तो जो बचत है वो यूनिट में तो 5 यूनिट, लेकिन है कितना 2500। तो हम कहे कि 1 यूनिट का मान तो 5 यूनिट 2500, तो 1 यूनिट कैसे, तो डायरेक्ट काटो। तो 1 यूनिट का मान कितना 500। हम कहे कि इनकम कितना, तो इनकम कितनी है 8 यूनिट, तो गुणा कितने से करोगे 8। तो ये हो जाएगा 8 पंजे कितना 40, तो हो जाएगी कितना 4000। लेकिन ये जो इनकम आई है ये कैसी है, तो ये बचत कैसी थी मासिक। अरे बोलो कैसी मासिक। और हमेशा ध्यान रखना कि जैसी बचत होगी वैसी ही इनकम आएगी। यानी बचत अगर मासिक है तो ये जो इनकम आई है ये भी हमारी कैसी है मासिक।
तो इसकी मासिक जो इनकम है वो कितनी है, तो मासिक इनकम है कितनी 4000, लेकिन हमको क्या बताना है, तो एनुअल बताना है, यानी वार्षिक ईयरली बताना है। तो हमके एक साल में कितने महीने 12, तो 12 गुना 4 तो हो जाएगा कितना 48, ये हो जाएगा 48,000 यानी 48,000। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का कितना खर्च करता है 37.5%। तो हम कह के देखो एक्सपेंडिचर को यही रखा, इनकम को कहाँ ले आए नीचे, 37.5% का मान होता है 3/8। अब देखो इनकम है 8 और खर्चा है कितना 3, 8 में से 3 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो बचत कितनी 5, बचत यूनिट में तो 5 यूनिट लेकिन है कितना 2500, ये बचत कैसी मासिक। तो आपके 5 यूनिट का मान 2500, तो 1 यूनिट का मान तो 5 से काटोगे तो कितना 500, और अगर 1 यूनिट का मान 500 है तो इनकम कितनी है 8 यूनिट, तो गुणा करोगे 8 से, तो 8 गुणा 500 तो ये हो जाएगा कितना 4000। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 4। लेकिन ये जो बचत बचत है ये कैसी है मासिक, तो ये जो इनकम आई है ये भी कैसी होगी मासिक। हमको बताना है क्या वार्षिक आय, और एक वर्ष में कितने महीने 12, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 12 से, तो हमने 12 गुना 4000 किया तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 48,000, यानी उसकी ईयरली जो इनकम होगी एनुअल इनकम होगी वो कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी कितना 48,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे आ जाओ, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बताओ। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, अगर ध्यान रख पाओ तो है तो आसान, इसको ना ऐसे भी तुम कर सकते थे, जैसे कि या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर ले कि वो कितना खर्च करता है 37.5% का मान कितना 3/8। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो हर होती है ये इनकम होती है और ये अंश होता है क्या खर्चा। तो हमके 8 कमाया 3 खर्च किया तो बचाया कितना 5, बचाया कितना 2500, तो 5 यूनिट 2500 तो 1 यूनिट 500, तो इनकम 8 यूनिट तो गुणा 8 से तो कितना 4000। ये है मासिक, हमको बताना वार्षिक गुणा 12 से तो आ जाएगा कितना 48। ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, ये डायरेक्ट कि इसका मान होता है कितना 3/8, और डायरेक्ट याद रखना हर इनकम होती है और अंश क्या होता है खर्चा। तो इनकम 8 है खर्चा 3 है तो बचाएगा कितना 5, तो यूनिट में तो 5 यूनिट लेकिन बचाया कितना 2500। तो 1 यूनिट का मान 5 से काटोगे तो कितना 500, 1 यूनिट 500 तो हम कहें कि इनकम कितना 8 गुणा 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4000। तो इनकम आ गई कितना 4000। अच्छा इनकम अगर 4000 है हमको क्या बताना है वार्षिक आय, तो गुणा करोगे कितने से तो हो जाएगा कितना 48। अब बता दो इसका आंसर, इसका आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता दो। कुछ हो गया, कितना है। अब देखो इसका मान होता है 2/3, ये इनकम है और ये क्या है खर्चा। तो 3 में से 2 खर्च कर दिया बचाया कितना 1, और कहा कि बचत करता है कितने की 1200, तो 1 यूनिट 1200, तो हमके इनकम कितने यूनिट 3, तो गुणा करोगे 3 से 1200 गुणा 3 तो हो जाएगा कितना। क्या पूछा है खर्चा पूछा है, तो देखो 1 यूनिट का मान 1200 और खर्चा कितने यूनिट 2, तो 2 यूनिट का मान बताना है गुणा कितने से 2, तो 12 दूना 24। इनकम पूछता 3600, खर्चा पूछा तो खर्चा पूछा है तो कितना, तो हो जाएगा कितना 24। क्लियर बात। चलो देखो का है ना कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना खर्च करता है 66 से ही 2/3% का मान कितना 2/3, तो ये हमेशा इनकम होगी ये हमेशा खर्चा।
तो देखो इनकम है 3 में से 2 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 1 यूनिट में तो 1 यूनिट बचाया, लेकिन बचाता कितना है 1200, तो 1 यूनिट 1200, तो हम 1 यूनिट 1200 तो खर्चा कितना है 2 यूनिट, तो गुणा करोगे 2 से तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का, अपनी आय का यानी इनकम का, इनकम का, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का, इनकम का का 60%, 60%, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का 60% यानी 60%, 60%, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का 60%, 60% यानी 60% खर्च कर देता है, 60% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, यदि उसकी, यदि उसकी, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्च को भी, तथा उसके खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाए, तथा उसके खर्च को भी 20% यानी 20%, 20% बढ़ा दिया जाए, उसके खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि उसकी बचत में, बचत यानी सेविंग, तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी ये बात बताना है, तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ये बात बताना है, कमी या वृद्धि होगी ये बात बताना है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ये बात हमको बताना है, तो बता दो कितना। चलो देखो अच्छा इधर एक क्वेश्चन देख लो, अगला कुछ करना। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक व्यक्ति कितना, तो अपनी इनकम का कितना खर्च करता है, तो बता रखा है कितने परसेंट, अरे बोलो कितना 60। ठीक, अब इधर देखो पहला तरीका, मान लो कि इसकी इनकम है कितना, तो उसकी इनकम है मान लो कितना 100 यूनिट, कितने यूनिट 100 में से खर्च कितना करेगा 60%, तो 100 का 60% कितना 60, तो हम 100 में से 60 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, तो 100 में से 60 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 40। मान लो कि आपके पास 100 रुपया है, कितना रुपया है 100, कहा है कि तुम अपनी इनकम का कितना खर्च करते हो 60%, तो 100 का 60% कितना होगा 60, 100 में से तुमने 60 खर्च कर दिया तो तुम बचाओगे कितना 40, अरे बोलो कितना 40। अब हम कहें कहा कि उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाए कितने परसेंट 20, तो इनकम है कितना, तो इनकम है कितना 100, 100 का 20% कितना 20, हमने बढ़ा दी, तो अब उसकी इनकम कितनी होगी 120, कितनी हो गई 120। कहा कि उसके खर्च को बढ़ा दिया जाए कितने परसेंट 10, तो हम कहें कि देखो तो 10%, तो 60 का 10% कितना, खर्च को भी बढ़ाया 20 बढ़ाया,
तो खर्च को भी बढ़ाया है 20%। तो हम कह के देखो इधर 60 का 20% कितना होता है 12, 60 का 20% कितना होता है 12। तो हम के 60 में 12 बढ़ा दोगे तो अब खर्चा कितना हो गया 72। अब देखो अब इनकम कितनी है 120, यानी तुम्हारे पास रुपया अब कितना है 120, और अब तुम खर्च कर दे रहे हो कितना 72। तो 120 में से तुमने अगर 72 खर्च कर दिया तो तुम बचाओगे कितना, तो बचाओगे कितना 48। अरे बोलो कितना बचाओगे 48, कितना बचाओगे देखो अब रुपया कितना है 120 में से खर्च कितना कर दिया 72, 120 में से 72 खर्च कर दिया तो अब तुम कितना बचाओगे, तो बचाओगे कितना 48। पहले तुम कितना बचाते थे 40, अब तुम कितना बचा रहे हो 48। तो तुम्हारी बचत कितना बढ़ी है, तो पहले 40 रुपया थी अब 48, तो कितना बचत बढ़ी है 8, 8 बढ़ी है कितने से, तो कितने से 40 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100। तो ये 8 से काटोगे तो 5 बार, और 5 से काटोगे तो कितनी बार 20, यानी कि तुम्हारी बचत में जो है वृद्धि होगी, और कितने परसेंट की, तो हो जाएगा कितना 20%। आप देखो इधर एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है और बताया क्या है कि एक मान लो कि इनकम कितना है 100, अरे बोलो कितना 100, कहा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना खर्च करता है 60%, 100 का 60% कितना 60, 100 में से 60 खर्च कर दिया तो माइनस करो तो बचा कितना 40, यानी बचत कितना होगी 40। कहा कि इनकम को बढ़ा दो कितना 20%, तो देखो 100 और 100 का 20% कितना होगा 120, अरे बोलो कितना 120। हम कहें कि देखो इनकम 120 हो गई, कहा कि खर्च को भी बढ़ाओ 20%, तो हम कहें खर्च अभी कितना है 60, 60 में 20% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 का 20% यानी कितना 12, तो हम कहे ये कितना हो जाएगा 72, अरे बोलो कितना 72। हम कहे कि ये हो जाएगा कितना 72। अब देखो इधर इनकम कितनी है 120 में से खर्च कितना कर रहे हो 72, तो 120 में से 72 अगर तुम खर्च कर दोगे तो 120 में से तुमने खर्च कर दिया कितना 72, तो हम कहे 120 में 72 अगर खर्च कर दिया तो हम कहे बचाओगे कितना 48, अरे बोलो कितना 48। हम कहे पहले इनकम पहले बचत कितनी थी 40, अब बचत कितनी है 48, पहले बचत 40 अब 48, तो बचत बड़ी है कितना 8, कितने से, तो 40 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो हमने 8 से काटा तो कितना 5, 5 से कट किया तो कितना 20, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20%। क्लियर है बात, अरे बोलो। चलो ये है इसका पहला तरीका। अब देखो इधर दूसरा तरीका देखो, ये तो हो गया पहला तरीका, दूसरा तरीका है वो क्या है देखो, तो तुम ये देखो कि कितने परसेंट खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है कितने परसेंट 60, अरे बोलो कितने परसेंट 60, 60% का मान 3/5। हमेशा ध्यान रखना कि जो हर है ये क्या होती है इनकम, और जो अंश है ये क्या होता है खर्चा, क्या होता है खर्चा। तो हम कहें कि इनकम कितना, तो इनकम है कितना, तो इनकम है कितना 5 में से खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 3, तो हमके बचाएगा कितना, तो सेविंग कितनी होगी 2, अरे बोलो कितना 2। अब कुछ नहीं करना है, काकि इनकम को बढ़ाया है 20%, तो यहाँ गुणा कर दोगे कितने से 20 से, खर्च को बढ़ाया है 20%, तो यहाँ भी गुणा करोगे कितने से 20 से। बताओ कि सेविंग में क्या हुआ, तो मान लो x% का कुछ भी हुआ, यानी हमें x का मान बताना है, किसका मान बताना है x का, तो गुणा करो, तो 20 पंजे कितना हुआ 100, ये 30 गुना कितना हुआ 60, और ये 2 गुणा x कितना हुआ 2x। अब देखो इधर ये क्या है इनकम, ये क्या है एक्सपेंडिचर। अगर हम इनकम में से खर्चा माइनस कर दें, इनकम में से क्या करें खर्चा माइनस कर दें, तो हमको मिलेगी क्या बचत, क्या मिलेगी बचत। हमेशा ध्यान रखना बचत बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमके इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगी सेविंग। तो देखो 100 से 60 गया तो कितना बचा 40, बराबर कितना 2x। हमको मान किसका चाहिए x का, तो x का मान कितना होगा, तो काटोगे तो कितना 20, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब है कि बचत में क्या है वृद्धि, कितने परसेंट की, तो आंसर हो जाएगा कितना 20%। तो बचत में वृद्धि होगी कितने परसेंट की 20। एक बार फिर से समझ लो, इधर देखो कहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना खर्च करता है 60%, का मान कितना होता है 3/5। तो हम क्या हमेशा ध्यान रखना कि जो हर होता है ये क्या होती है इनकम, इनकम कितनी है 5 में से खर्च कितना कर रहे हो 3, 5 में से 3 खत्म, तो हम कहें बचा कितना 2। अब देखो जितना जितना परसेंट वृद्धि है उतने से गुणा कर दो, कहा कि इनकम में वृद्धि कितने की 20%, गुणा कितने से 20, खर्च में कितने की वृद्धि 20% गुणा 20, सेविंग में बताना है कि कितने परसेंट की कमी है वृद्धि, तो मान लो x%, तो हम कहेंगे देखो 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 2 गुणा x 2x, तो हम कहे 100 माइनस 60 तो कितना 40,
तो हम कहीं बराबर कितना 2x, 2 से काटोगे तो कितना 20, तो हम कहे x का मान जो है वो कितना आ जाएगा 20। अरे बोलो कितना 20, तो हम कहे वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, क्लियर है बात। अच्छा तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है कि वो खर्च करता है कितना 60%। मान पता होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, ये पता ही होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी तो कर ही नहीं पाओगे। तो हम कहेंगे देखो 60% का मान कितना 3 और बटे कितना 5, 3 बाई कितना 5। तो हम कहे 60% का मान कितना 3 और बटे कितना 5। अब हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारी क्या होती है इनकम। अरे बोलो क्या होती है इनकम। तो ये है हमारी इनकम और ये है हमारा क्या खर्चा। तो हम कहे ये इनकम है और ये हमारा क्या है खर्चा। अरे बोलो क्या है खर्चा। अब हम कहें कि देखो इनकम, मान लो कि आप 5 इनकम है, 5 बॉक्स कमाते हो, क्या कमाते हो बॉक्स। तो ये देखो 5 बॉक्स आपकी इनकम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5। ये इनकम है आपकी कितने बॉक्स 5। आप खर्च कितना करते हैं 3 बॉक्स, तो 1 2 और 3, तो आपने खर्च किया कितने बॉक्स 3। अरे बोलो कितने बॉक्स 3। तो हमके इनकम है 5 बॉक्स में से आप खर्च करते हो कितना 3 बॉक्स। अरे बोलो कितना 3। कहा कि इनकम को बढ़ाओ 20%, तो हम कहे इस वाले बॉक्स में भी 20 बढ़ेगी, इसमें भी 20 बढ़ेगी, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें 20, क्योंकि इनकम कितने बॉक्स है 5। कहा कि खर्च बढ़ाओ 20%, तो खर्चा तो इस वाले बॉक्स में बढ़ेगा, इस वाले में बढ़ेगा, इसमें भी 3 बॉक्स खर्चा है, क्या इसमें बढ़ेगा नहीं, क्योंकि खर्चा कितने बॉक्स तक है 3। अब यहाँ पे देखो तुम्हें इनकम मिली 20 और तुमने खर्च कर दिया 20, यानी ऐसे समझो कहीं से 20 रुपए मिले और तुमने खर्च भी कितने कर दिए, तो कुछ बचा पाया। 20 मिले 20 खर्च कर दिए, कुछ बचाया नहीं। 20 मिले 20 खर्च कर दिए, बचाया नहीं। 20 मिले खर्च किए ही नहीं तो ये 20 बचा लिए, 20 मिले खर्च किए ही नहीं ये 20, तो टोटल कितना बचा लिए 40। 40 बचाए कितने बॉक्स में 2 बॉक्स। तो आंसर हमेशा एक बॉक्स का होता है, कितने बॉक्स का एक। तो 2 बॉक्स में बचत है 40, तो एक बॉक्स में कितने के 6, तो बचत में वृद्धि होगी कितने परसेंट। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो बचत में वृद्धि हो जाएगी और कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना। क्लियर बात, बोलो। चल यहाँ तक देख लो, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ उसके बाद कितने सवाल कर लिए हम लोग, 22-23 कर लिए। कितने क्वेश्चन हुए हैं आज, काउंट करो जरा। हैं? अरे नहीं 16 नहीं, 16 नहीं है, 22-23 होगा। बताओ ये नहीं बता पा रहे कितने क्वेश्चन हुए। 18 देखो मैं बता रहा, सेव हो जाए। काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो है ना इसमें, 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 19, 19 है, 21 कहाँ से? कौन सा? किधर? अलग से ही करा है? 19 होंगे। ना ना, हाँ 18 है ये तो, 1 2 20 होंगे। 18 तो पेज है ना। चलो कोई ना, 20 हुए हैं। अब निकालो जीएस। ठंडा पानी रखा है कोई? ठंडा, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा। ले आओ जाके ऊपर से। है? चलो आ जाओ भाई इधर। चलो भाई एक चीज समझ लो पहले थोड़ा सा, इधर देखो। एक्चुअली जो है हम लोग हिस्ट्री को जो है इस बार मैप पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसका फायदा ये है कि चीजें याद रहेंगी लंबे समय तक। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको भारत का मैप पता है? दुनिया का नहीं, पहले भारत पे ही आ जाओ। पता है? एक, दो, अच्छा। तो बताओ कि भारत के सबसे ऊपरी सिरे पे लेफ्ट साइड कौन है? रहना। ठीक, देखो। अरे चलो छोड़ो, अब मैप पे ही पूछ ले रहा मैं। चलो देखें कौन कौन बताता है। ये क्या है? क्या है? लद्दाख? ये ये क्या है? तुम नहीं बोल। ये 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 लो ये। नहीं बोलोगी बता दो। ये बताओ। ये चलो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 लोगों को पता है, बाकी नहीं पता, देख लो। अच्छा, यहाँ पे जो है ये है आपका लद्दाख, ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है आपका हिमाचल, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये है उत्तराखंड, ये छोटा सा है दिल्ली, ये है यूपी, ये है नेपाल, ये है आपका बिहार, ये है आपका झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका उड़ीसा, उड़ीसा, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका केरला, ये है आपका केरला, ये है आपका कर्नाटका, और ये नन्ना सा है आपका कौन? गोवा। तो ये है गोवा, ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये है आपका गुजरात, ये है आपका राजस्थान, ये है राजस्थान, और ये है कौन? मध्य प्रदेश। इधर आओगे तो ये है आपका सिक्किम, सिक्किम, ये है आपका भूटान, ये जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका असम, ये है मेघालय, ये है आपका त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, और ये है नागालैंड, ये है नागालैंड। इधर चले जाओगे तो फिर इधर म्यांमार है, ये जो है ये है आपका अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ये है आपकी बे ऑफ बंगाल,
बे ऑफ बंगाल। इधर ये ऊपर आपका कौन है, चीन है, इधर कौन है, चीन। ये जो हिस्सा है ये कौन है, बांग्लादेश। तो ये कौन है, बांग्लादेश। इधर आ जाओगे तो ये कौन है, पाकिस्तान। ये ऊपर कौन है, अफगानिस्तान। इधर नीचे की तरफ कौन है, श्रीलंका। ये है आपका कौन, लक्षद्वीप। इधर कौन है, लक्षद्वीप। और इधर आपका कौन है, इंडोनेशिया। तो इधर है आपका कौन, इंडोनेशिया, ये ठीक है। अब देखो, याद करने में अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे, तुम्हें याद हो जाएगा। देखो अभी याद होता है, इधर आओ। देखो अच्छा ध्यान से देखो, ये है हमारा हेड, ठीक, हेड। हेड का लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में कौन है, लद्दाख। और राइट साइड में कौन है, जम्मू कश्मीर। अपने हेड के लेफ्ट साइड कौन है, लद्दाख। राइट साइड कौन है, जम्मू कश्मीर। ये है गले, गले में कौन है, हिमाचल। अरे बोलो कौन, हिमाचल। हिमाचल के बगल में कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे बना, यूपी से। तो ये नीचे कौन आ जाएगा, यूपी। यूपी किससे लगा है, नेपाल। तो इधर कौन आ जाएगा, नेपाल। हिमाचल के इस तरफ कौन है, पंजाब। पंजाब के ही साथ कौन आ जाएगा, हरियाणा। और हरियाणा और यूपी के बीच में कौन है, दिल्ली। कौन है, दिल्ली। तो ये छोटी सी कौन है, दिल्ली। इधर आओगे तो ये कौन हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी कौन है, गुजरात। कौन है, गुजरात। यूपी का पड़ोसी कौन है, एमपी। यूपी का पड़ोसी कौन है, एमपी। यूपी और बिहार भाई भाई, यूपी बिहार भाई भाई। तो यूपी के बगल में कौन है, बिहार। बिहार से ही कटा है कौन, झारखंड। देखो एक प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसी से कटा था कौन, बिहार। उसी से बिहार, बिहार और कौन, वेस्ट बंगाल। और बिहार से कटा था कौन, झारखंड। कौन कटा था, झारखंड। तो बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। अब देखो ये जो रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो हम कहें कि कर्क रेखा से ऊपर का भारत, तो कर्क रेखा से ऊपर आप इस भारत को देखोगे तो हमने याद किया है, एक बार फिर से देखो। यहाँ पे कौन है, लद्दाख। ये कौन है, जम्मू कश्मीर। गले में कौन है, हिमाचल। के बगल में कौन, उत्तराखंड। इस तरफ कौन, पंजाब। उत्तराखंड के बगल में उत्तर प्रदेश। बगल में कौन, नेपाल। पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच कौन, हरियाणा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन, दिल्ली। इधर बगल में कौन है, राजस्थान। ये कौन है, राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी गुजरात। गुजरात का पड़ोसी मध्य प्रदेश। यूपी का पड़ोसी बिहार। बिहार किस, बिहार से टूटा झारखंड। झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल। के बंगाल बगल में कौन, पश्चिम बंगाल। के बगल में कौन, पश्चिम बंगाल। अरे बोलो कौन है, पश्चिम बंगाल। देखो अब इधर देखो, बताना, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पे कौन है, लद्दाख। यहाँ पे कौन है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन, बोलो हिमाचल। हिमाचल के बगल में उत्तराखंड। इधर कौन है, पंजाब। इधर कौन है, हरियाणा। ये कौन है, दिल्ली। ये कौन है, यूपी। ये कौन है, नेपाल। ये कौन है, नेपाल। अच्छा ये कौन है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात। का पड़ोसी एमपी। यूपी का पड़ोसी बिहार। बिहार से टूटा झारखंड। झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल। और इधर झारखंड के इस तरफ कौन है, तो ये झारखंड के इस तरफ है छत्तीसगढ़। तो ये कौन है, छत्तीसगढ़। तो ये कौन है, छत्तीसगढ़। तो यहां तक याद हुआ, अरे बोलो याद हुआ ना। अब इधर देखो, अब इधर देखो, यहाँ पे आओगे, गुजरात से नीचे चलोगे, इस लाइन में चलना है। गुजरात से नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटका के बाद केरला। कर्नाटका के बाद केरला। केरला के बाद तमिलनाडु। केरला के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बगल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कटा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कटा तेलंगाना। ये कौन है, छत्तीसगढ़। ये कौन है, उड़ीसा। ये कौन है, पश्चिम बंगाल। ये कौन है, पश्चिम। फिर से देखो, गुजरात से नीचे आओगे तो कहाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे गोवा। महाराष्ट्र से नीचे गोवा। गोवा से नीचे कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे केरला। कर्नाटक से नीचे केरला। केरला के बगल में कौन है, तो केरला के बगल में है कौन,